गुरु सेवा में तो फिर ये प्रश्न आ जाता है कि क्या सबको कहाँ इतना टाइम है और गुरु को इतना टाइम कहाँ है कि सबकी सेवा ले। तो गुरु सेवा आज्ञा होती है, आज्ञा। ये जो सत्संग हो रहा है, ये जो एकांतिक हो रहा है, ये जो आपको उपदेश मिल रहे हैं, इनका पालन करना ही गुरु सेवा है। हाँ, प्रगट में अवसर मिल जाए किसी को कि कोई संत हैं, बीमार हैं, या वस्त्र धो देना है, औषधि दे देना है, भोजन दे देना है, ये बाह्य शरीर की सेवा है। आंतरिक गुरु सेवा है उनकी आज्ञा का, और ये सब कोई कर सकता है, आज्ञा पालन। कह रहे गुरु शुश्रूषणम, गुरु सेवा। इसीलिए शुद्ध ज्ञान प्रकाशित नहीं हो पाता, क्योंकि आज स्वयं सब गुरु बन जाते हैं। गुरु के अधीनता, गुरु सेवा, ये बहुत बहुत दुर्लभ बात है। धन्य है वो जो अपने गुरुजनों की आज्ञा में चलते हैं। नहीं, यहाँ सब प्रारंभ से ही मान के भोक्ता बन जाते हैं, प्रारंभ से ही गुरुगिरी हृदय में आ जाती कि मैं, वो बिगड़ गया। जब जीवन भर गुरुदेव की आज्ञा में रहा जाता है तो उसके हृदय में गुरु तत्व स्वयं प्रकाशित हो जाता है। जब गुरु तत्व प्रकाशित हो जाता है तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, उसमें फिर ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, उसमें कोई फिर फर्क नहीं पड़ेगा। पहले महापुरुषों की सेवा में जीवन समर्पित किया जाता है। वेद का सार भाव है सत्य, और वो सत्य जागृत होता है गुरु सेवा परायण में। शास्त्र ज्ञान आपको हो जाएगा, मानते हैं आप प्रवचन कर सकते हो, लेकिन ब्रह्म बोध नहीं होगा। इसलिए वेद स्पष्ट कहता है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेल। ना प्रवचन करने वाले को आत्मबोध होता है, न बहुत सुनने वाले को आत्मबोध होता है, ना बहुत बुद्धिमान को होता है। बोले किसको होता है? बोले आत्मा जिसको वर्ण कर लेती है। आत्मा क्या? गुरुदेव। आत्मा हरिवंश, आचार्य गुरुदेव जिसको कृपा करके वर्ण कर लेते हैं उसे ब्रह्मबोध हो जाता है। कृपा करके वर्ण, जो उनकी आज्ञा पे चलता है। भगवान श्री राम जी ने कहा कि वही मेरा सेवक है जो मेरे अनुशासन में रहे, मेरी आज्ञा पे रहे, आज्ञा का पालन करे, वही मेरा सेवक है। सेवक वही जो आज्ञा पालन करे।